कि ये तो दावे झूठे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कौन सच कौन झूठ। यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी साबित होते हैं, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन बीजेपी ने ताकत पूरी लगाई हुई है। इसीलिए अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के जरिए जनता के बीच गए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछली 5 साल की सरकार के कई कामकाज गिनाए। ये भी कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से बहुत कुछ नहीं हो सका, इसके बावजूद सरकार ने जमकर काम किया। आवास योजना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा दावा ये किया कि यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। दावा है कि ये काम उनके 5 साल के कार्यकाल में ही संभव हुआ। यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर और भी कुछ बड़े दावे किए गए। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसकी वजह से खूब निवेश होगा। लेकिन अखिलेश यादव इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन यूपी की सियासी लड़ाई सिर्फ निवेश या बिजनेस पर नहीं छिड़ी हुई है ना। सबसे बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार के समय में कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर हुई है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम के दावे आप देखिए और उसके बाद पलटवार। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ऐसा कहा रिपोर्ट कार्ड में। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई आतंकी घटना नहीं हुई, ऐसा भी कहा गया। 2016 और 17 की तुलना में 2020 और 21 में डकैती में 54% की कमी आई, लूट में 64% की, हत्या में 23% और रेप में 45% की कमी आई है। लेकिन पिछले 5 साल में 155 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 3628 अपराधी घायल हुए, 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए, 48,000 से ज्यादा लोग गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार हुए, 694 पेशेवर अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई, ये रिपोर्ट कार्ड में कहा गया। बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि इस बार के चुनावों को कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा जाए और इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर की याद दिलाई जा रही है। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है,
या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई को बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है। आज बुलंदशहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली में यही बात कही। उधर आज अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए। पुलिस सुधारों और पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने काफी कुछ कहा। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।